नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम जानेंगे बेडरूम। क्या आपको भी सुबह आलस्य सा प्रतीत होता है? कार्य करने में मन ही नहीं लगता, दिन भर एनर्जी सा फील ही नहीं होता है, या कह लें कि सोचते तो बहुत हैं, प्लानिंग भी होती है परंतु वो किया गया प्लान पूरा ही नहीं होता। पावर और कॉन्फिडेंस दोनों लूज हो रहे हैं। या कह लें कि बेडरूम में आते हैं, घर आते ही अनावश्यक रूप से फैमिली में विवाद प्रारंभ हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कार्य नहीं बन रहा है, अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन से आ रहे हैं। कहीं आपका बेडरूम गलत स्थान पर निर्मित तो नहीं है? बेडरूम अक्सर हम जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम ये है हमारी पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण। दक्षिण पश्चिम का बेडरूम सबसे अच्छा होता है, परंतु क्या आप जानते हैं इस स्थान का बेडरूम आपके अंदर आलस्य भी भर देता है। यहाँ का बेडरूम अस्थिरता का कारक है, स्टेबिलिटी का कारक है। कभी कभी ये स्टेबिलिटी आपको आवश्यकता से अधिक लेजी अर्थात आलस्य शरीर में दे सकता है। मतलब इच्छा ही नहीं होगी कार्य करने की, चुपचाप एक स्थान पर पड़े रहने की इच्छा होगी। यदि ऐसा लग रहा है तो आपको इस स्थान के बेडरूम को चेंज कर लेना चाहिए। परंतु सभी लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा होता है। बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, परंतु जो व्यक्ति आलस्य में रहता हो, जिनको पहले से शरीर में आलस्य है, वह व्यक्ति यदि यहाँ सोना प्रारंभ कर देगा, उसकी आलस्य और भी अधिक बढ़ जाएगी। वो कार्य को छोड़कर आज के कार्य को कल पर भी टाल सकता है और आलस्य आ जाएगी। आलस्य यदि है शरीर में तो वैसे व्यक्ति को हमें फायर वाले जोन में सोना चाहिए। थोड़ी सी एक्टिविटी बनी रहेगी, क्रिएटिविटी बनी रहेगी। आप सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं कि कल यह काम कर लेना है, परसों ये डील कर लेना है, फलाने से बात कर लेना है, ये बिजनेस का कार्य कर लेना है। कार्य डिले होता चला जाता है, आप स्वयं उस कार्य को टाल देते हैं या फिर किसी कारण से उस कार्य को नहीं करते। क्या आप गलत स्थान पर तो नहीं सो रहे हैं? यदि आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, इस पोजीशन पर सो रहे हैं, तो आपके सोचे हुए कार्य हमेशा आपके माइंड से बाहर चले जाएंगे। आपके सोचे हुए कार्य को पूरे होने में डिले हो जाएगा। आपकी प्लानिंग धरी रह सकती है, या कह लें कि आपकी एनर्जी एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो आज ही साउथ वेस्ट में बने बेडरूम का पोजीशन आप चेंज कर लें। साउथ में बेडरूम बना है, बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट में बना है, बहुत अच्छे पोजीशन पर है। साउथ वेस्ट भी अच्छा पोजीशन है, वेस्ट में बना है, अच्छा पोजीशन है। परंतु आप देखते हैं कि घर आते ही, बेडरूम में आते ही अनावश्यक उलझनें शुरू हो जाती है। बात तो बहुत प्रेम से शुरू होती है, परंतु धीरे धीरे विवाद का रूप धारण कर लेती है। यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में तो नहीं सो रहे हैं। इस स्थान पर यदि आप सोते हैं तो अनावश्यक रूप से मंथन अधिक हो जाएगा किसी कार्य पर, बहुत अधिक ओवर थिंकिंग होने लगता है। अनावश्यक रूप से ओवर थिंकिंग होना एक समस्या का कारक होता है। साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं आप। साउथ ईस्ट का बेडरूम भी अच्छा होता है, कार्य में मन नहीं लगता। इस स्थान पर सोने वाले व्यक्ति को शरीर में आग लगी रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ वो व्यक्ति करता ही रहेगा, बैठे उसका मन ही ना लगेगा। कहते हैं ना कि मन में, शरीर में आग लगी है, वो अस्थिर ही नहीं रह पाता है, क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त खोजता है। तो साउथ ईस्ट क्रिएशन देता है, परंतु यहाँ का बेडरूम कभी कभी अनावश्यक रूप से आपको क्रोधित भी करता है। यदि कोई व्यक्ति हाइपर टेंशन है, कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत जल्द आता है, वैसे व्यक्ति को साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं देना चाहिए। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं,
मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं। कहीं आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। इस जोन में यदि आपने अपना बेडरूम बना रखा है तो डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी थिंकिंग पावर कमज़ोर पड़ सकती है। सोचने समझने की शक्ति वीक हो सकती है। फालतू की चीज़ें बहुत सारी दिमाग में आएगी, जिसके कारण आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में यदि आपका बेडरूम बना है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास बेडरूम बहुत अधिक ना हो तो बेड का पोजीशन भी आप इस जोन से बाहर कर सकते हैं। इस जोन से बेड का पोजीशन भी आप बाहर कर लेते हैं तो आप समस्या से निदान पा सकते हैं। आप कहाँ सो रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। घर में जो वास्तु की एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी केंद्र से निकलती है और हर दिशा में वो फैलती है। हर दिशा में अलग अलग पद हैं, अलग अलग जोन है, अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग देवता बैठे हैं। वो उसके अनुसार अलग अलग गुण और धर्म हैं। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ पर सोते हैं, किस स्थान किस जोन में कितना समय बिताते हैं, ये सारी एनर्जी, बहने वाली एनर्जी हमारे अंदर प्रविष्ट होती है और ये एनर्जी ही तय करती है हमारी दिशा क्या होगी, हमारी दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी। यही एनर्जी तय करती है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद। आप यदि वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं, अपने घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस पर मैसेज करें। धन्यवाद।